लजीज खाने के शौकीन हैं तो रूबरू पर आज आप जानेंगे कि कहां पर आप खा सकते हैं लजीज खाने के साथ साथ पारंपरिक पकवान भी। आप देख सकते हैं सरस फूड फेस्टिवल ये चला हुआ है दिल्ली में 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा बाटी राजस्थान का पकवान हो या फिर हो मध्य प्रदेश के पकवान, सब कुछ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये है राजस्थान की कढ़ी और प्याज कचौरी, उत्तराखंड की फ्रूट आइसक्रीम और इतनी टेस्टी कि मन करेगा कि बार बार खाते ही रहें। थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ जाएगी लेकिन हाँ, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। एक से बढ़कर एक पकवान आपको यहाँ फूड फेस्टिवल में मिलेंगे। 25 राज्यों की भागीदारी और सबसे बड़ी बात, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियां ही इस मेले में भाग लेती हैं और अपने हाथों से बनाए ताज़ा पकवान सबको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है और दीदियां लगातार जल्दी खाना पका रही हैं। मक्के की रोटियां बना रही हैं। पंजाब और हरियाणा की दीदियां गर्मा गर्म परोस रही हैं। ये वेज सेक्शन है हरियाणा और पंजाब का। आप देख सकते हैं दीदियां फटाफट मक्की की रोटी, सरसों का साग की थाली परोस रही हैं। बगल में ही पंजाब का सेक्शन है जहां पर चटपटी चाट जैसे कि पालक की चाट, गोलगप्पे और अन्य कई तरह की चाट खाने को मिल रही है। ये देखिए, ये जो है गोलगप्पे का पानी मिक्स कर रहे हैं। साथ ही स्वीट डिश भी है जहां पर गर्मा गर्म जलेबियां हैं और ये देखिए आटे और सूजी के हमने गोलगप्पे भी टेस्ट किए, बहुत टेस्टी थे। ये देखिए इन्होंने सर्व की पालक की चाट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। बस जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। ये पालक की चाट के लिए तैयार किए हैं इन्होंने पालक के पत्ते की पकौड़ियाँ, जिन्हें क्रश कर ये पालक की चाट की तरह सर्व कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पालक की चाट का ये पत्तल तैयार हो रहा है, डोना। और इसके साथ ही आप देखेंगे इस पंजाब के स्टॉल पर महिलाओं का हाथ बटा रहे हैं पुरुष भी, और बड़ी ही शौक से ये सबको खाना परोस रहे हैं। पालक की चाट के बारे में हमने आपको बताया ही। कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। ये पंजाब की थाली, वेजिटेरियन थाली यहाँ पर मिल रही है। पंजाब के बगल में था उत्तर प्रदेश का स्टॉल लगा हुआ, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बढ़िया डिशेस थे। उत्तर प्रदेश के वेज पकवान थे, चाट थी, पकौड़ियाँ थी, भल्ले, पापड़ी। और अब पंजाब के स्टॉल पर हमने जैसे कहा कि हमने टेस्ट किए यहाँ पर गोलगप्पे, सच में बहुत टेस्टी थे। हमें थे महंगे लेकिन हाँ टेस्टी। और देख सकते हैं मेरी साथी हैं वो गोलगप्पे टेस्ट कर रही हैं, मैंने भी साथ में टेस्ट किए। तो आप जब भी जाएं तो यहाँ पर ज़रूर आप गोलगप्पे खा सकते हैं। पंजाब का नॉनवेज का एक स्टॉल भी था जहाँ पर आप नॉनवेज डिशेस भी पंजाब की टेस्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड के स्टॉल में आप देखेंगे कि ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये जम्मू का स्टॉल, और यहाँ पर मक्के की रोटी के साथ साथ जम्मू का एक स्पेशल पराठा भी बनाया जा रहा था। ये एग के साथ बनता है, जो एगिटेरियन है या फिर नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मज़ेदार डिश थी। लोगों की काफ़ी भीड़ थी। और उत्तराखंड के स्टॉल पर आप देख सकते हैं जंगोरे की खीर और कुछ पालक और अन्य जो उत्तराखंड की डिशेस हैं, देसी साग हैं, उनकी काफ़ी सारी भीड़ थी। जैसे कि एक साग था जिसका नाम अभी मैं भूल रही हूँ लेकिन बहुत ही टेस्टी साग था जिसकी काफ़ी डिमांड थी। जंगोरे की खीर सुपर फूड भी है और उसकी डिमांड भी बहुत थी। लास्ट ईयर मैंने इसे ट्राई किया था, इस बार ट्राई नहीं कर पाई। अगर मौका मिला तो फिर से इसे टेस्ट ज़रूर करूँगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और बिल्कुल बीच में इस फेस्टिवल का जहाँ पर यह आयोजन हो रहा है, एक फुटपाथ का एरिया है जहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हैं हाथ से बने हुए सामान के। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की वेराइटीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी और दाम भी वाजिब ही हैं, बहुत महंगे आपको नहीं लगेंगे। जैसा कि एक मार्केट का प्राइस था वैसे ही हाथ से बने लकड़ी के खिलौने आप अलग अलग ले सकते हैं, और भी कई तरह का छोटा सामान जैसे डायरियाँ हैं और लकड़ी के बने थे बहुत सारी चीज़ें, वो भी छोटी बड़ी नहीं, छोटी चीज़ें। और ये बहुत अच्छा एक नक्शा मैप
मैप बनाया है इंडिया का, जिसमें दर्शाया गया है कि भारत के किन किन इलाकों राज्यों में कौन कौन सा मिलेट यानी मोटा अनाज पैदा होता है। अब इस स्टॉल पर जब हम आए तो हमने देखा कि ये सेक्शन साउथ इंडियन सेक्शन था, जहाँ पर आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और कई तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों के यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। फिश सर्व की जा रही थी, अलग अलग तरह की फिशेस थी। और एक स्टॉल तो हमें ऐसा मिला जो मटके में बिरयानी परोस रहे थे, और ये स्टॉल था नागालैंड का। नागालैंड के इस स्टॉल पर हमें मिली एक अलग तरह की सब्जी, वहाँ के नींबू और आंवले और कुछ और सामान जो उन्होंने बेचने के लिए भी रखे थे। यहाँ पर पूरे राजस्थानी पकवान थे राजस्थान के स्टॉल पे, और इसके बगल में था एक गुजरात का स्टॉल। गुजरात के स्टॉल में भी गुजराती डिशेस थी। और राजस्थान और गुजरात की बात हो तो जैसे कि इसके कल्चर से लोग मोहित होते हैं, वैसे ही इसका खाना भी बहुत ही मज़ेदार है इन दोनों राज्यों का। तो यहाँ पर जमकर भीड़ थी, आधे से ज़्यादा डिशेस ख़त्म हो गई थी, जिसके लिए लोगों ने आधा आधा घंटा भी इंतज़ार किया। और सच में मैंने भी प्याज कचौड़ी और कढ़ी को टेस्ट करने के लिए आधा घंटा वेट किया। ये केरल का स्टॉल है। यहाँ पर डोसा और फिश ये सब इस स्टॉल पे नहीं है। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स का जूस ये सर्व कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तो सब राजस्थान की बात चल रही थी, तो यहाँ पर मावा कचौड़ी, गर्मा गर्म जलेबी, प्याज कचौड़ी, वहाँ के भल्ले अलग तरह के, बाजरे की रोटी, केर सांगरी की सब्जी, इस तरह की कई सारी डिशेस। ये भी देखिए स्वीट डिश है राजस्थान की, नाम अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी डिश है, वहाँ फेमस डिश राजस्थान की। मावा कचौड़ी है। बगल में हमने जैसे कहा वहाँ के भल्ले अलग ही तरह के ये भल्ले थे। और इतनी भीड़ की सच में दीदियाँ भी खुश भी हो रही थी, लेकिन परेशान भी हो गई थी। तंदूर चाय अगर आपको पीनी है तो आप उत्तराखंड के इस स्टॉल में पी सकते हैं। यहाँ पर ये भी सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र था, और काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी जो कि तंदूरी चाय पीना चाह रहे थे लोग। वो यहाँ पर खड़े होकर चाय का मज़ा ले रहे थे, मात्र 80 रुपये में। ये आलू का रिंग रोल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी उत्तराखंड के स्टॉल के पास ही है। उत्तराखंड के स्टॉल पे रागी मोमोज, उसके अलावा फ्रूट आइसक्रीम, ये सब आपको खाने को मिलेगा। तो एक बार टाइम निकल कर जाएं और गर्मा गर्म खाना खाएं। शुद्ध देसी दीदियों के हाथ से बना पारंपरिक खाना उसी तरीके से सर्व कर रहे हैं। सेल्फ सर्विस है, एक बार आप रिचार्ज कर लें, पैसे रिफंडेबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके रिचार्ज करवाएं, जैसे 200 का, 300 का या 400 का, अपने पर पर्सन के हिसाब से सेल्फ सर्विस है। लेकिन हाँ, विजिट ज़रूर करें, चाहे आप सुबह जाएं, दोपहर जाएं या डिनर में जाएं। इतना ध्यान रखें कि खाने के वक्त पर जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो कोशिश करें कि जैसे लंच और डिनर के बीच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम हो गया, तो आपको काफ़ी अच्छे से सर्विस मिल जाएगी, और नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप एक बार ज़रूर इस फूड फेस्टिवल में जाएं और अपने अनुभव साझा करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में।